बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान मसूदी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज इनकी ये जमानतें मंजूर की गई हैं। और आज अदालती कार्रवाई के दौरान जो है जस्टिस साहिबान ने जो सख्त रिमार्क्स दिए। जस्टिस अतहर मनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन का दौर है और आप किस तरह से इस तरह एक शख्स को जो है जेल में रख सकते हैं। उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि असद मजीद का बयान हमने देखा है, उसमें कहीं ये चीज़ नज़र नहीं आती और कहीं ये साबित नहीं होता कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो ख़राब हुए हैं उससे किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा हुआ हो। और उन्होंने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि किस तरह से आपने जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है सज़ाए मौत की जो है सेक्शंस डाल दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है, ये कौमी मफाद का मसला है। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि 2018 वाली तारीख दोहराई जाए। और उन्होंने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या 1970 और 77 जैसे हालात चाहते हैं। तो उन्होंने इमरान खान की जो है ज़मानतें जो है उन्होंने मंजूर कर ली। और उन्होंने बताया कि इंडिया समेत दुनिया भर में साइफर को लेके पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। अब बहरहाल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें जो है मंजूर कर ली गई। अब ज़मानतें होने के बाद क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जेल से बाहर आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस है और इसके अलावा 9 मई के केसेस हैं और इसके अलावा दौरान इद्दत निकाह का केस है। तो ये तमाम केसेस हैं जो इमरान खान के खिलाफ ऑलरेडी चल रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर बहुत से लोग जो समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब अब आम इंतखाबात में हिस्सा ले लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जो है आम इंतखाबात में हिस्सा ले लेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो इमरान खान को तोशा खाना केस में जो इमरान खान को सज़ा सुनाई गई ना, उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए। क्योंकि वो सज़ा मुअत्तल होने के बाद ही इमरान खान जो है, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब नाअहल हैं, अगर वो सज़ा मुअत्तल होती तो उसके बाद ही इमरान खान साहब जो है इलेक्शन में हिस्सा ले सकते थे। तो 2 रुकनी बेंच ने उस केस की समाअत की। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उस केस की समाअत की। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से जो इस्तदा की गई थी और जो दरख्वास्त जमा कराई गई थी, उसको जो है उन्होंने मुस्तरद कर दिया। यानी इमरान खान जो है तोशाखाना केस में अब तक जो है मुजरिम है और इमरान खान साहब इसका मतलब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कागज़ात नामजदगी की वसूली में 2 दिन की तौसीह तो की है। पहले 20 से 22 अगस्त तक की तारीख रखी गई थी। अब मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जो है अपील की, दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि 2 दिन की तौसीह की जाए, क्योंकि 3 दिन का वक्त बहुत कम है। तो अब 2 दिन की तौसीह तो की गई है। अब बहुत से लोग समझ रहे हैं शायद ये 2 दिन की तौसीह की गई, शायद में इसमें इमरान खान साहब अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करा सकते हैं या वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है किसी भी तरीके से जो है इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला, क्या इमरान खान साहब इस वक्त जेल से बाहर आ जाएंगे? तो ये भी मुझे नहीं लगता कि शायद इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकें, क्योंकि 9 मई के जो केसेस हैं ना, जो एफआईआर्स कटी हैं, उसमें इमरान खान साहब की ऑलरेडी गिरफ्तारियाँ डली हुई हैं। और इसके अलावा दौरान इद्दत निकाह, उसमें भी इमरान खान साहब मुल्ज़िम हैं। तो अब ये केसेस हैं और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है बाहर आ सकते हैं। और दूसरा जो एक बल्ले का निशान आज, क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं और उस पर जो है इमरान खान साहब के वकील पेशावर हाई कोर्ट गए थे ना, वहाँ से उन्होंने स्टे लिया था। अब पेशावर हाई कोर्ट के भी जो है वाज़ेह अहकामात हैं और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सख्ती से अहकामात दिए हैं कि यानी कि आज 22 दिसंबर जुम्मे को हर हाल में आपने इंटर पार्टी इलेक्शन का जो आपने एक फैसला महफूज किया ना, उसको सुनाना है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है बल्ले का निशान रहेगा, क्योंकि मैं अपने 4 दिन पुराने व्लॉग में बात बता चुका था कि शायद इंटर पार्टी इलेक्शन जो है मुतनाज़ा हो चुके हैं, जिसमें अकबर एस बाबर और 2 फरीकीन ने और जो इस पर दरखास्तें दी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंटर पार्टी इलेक्शन कराए हैं वो शफाफ नहीं है। क्योंकि इससे पहले माजी में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन करवा रही थी, तो एक तनाज़ा आया था जब इन्होंने बताया ना हमारे 8 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 2 लाख पाकिस्तानी हैं और 6 लाख जो है ओवरसीज़ हैं। तो वो एक तनाज़ा खड़ा हुआ था कि किस तरह से इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे और किस तरह से हमारे चेयरमैन मुंतखब होंगे। तो उस वक्त फिर एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी, एक खाना पूरी की गई थी, उसमें इमरान खान साहब को जो है चेयरमैन बना दिया गया था। लेकिन अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इंटर पार्टी इलेक्शन जिस तरह से हुआ सबको पता है। और इस वक्त के जो निगरां जो आपको पता है ना चेयरमैन बने हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, तो उन्होंने भी कल अदालत के बाहर कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हमें जो है बल्ले का निशान मिलेगा और हमसे अगर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है तो हम आज़ाद हैसियत में अपना जो है इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये मैं 2-4 दिन पहले बता चुका था। और इनसे अगर बल्ले का इंतखाबी निशान अगर वापस लिया जाता है तो वो तो बाद में देखेंगे किसको मिलता है, परवेज़ खटक साहब को मिलता है या अकबर एस बाबर साहब को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगी और इनको अगर इंतखाबी निशान अगर कोई अलॉट हुआ
तो वो घड़ी हो सकता है, वो बल्ब हो सकता है, 2 निशान और हैं, उनमें से कोई इंतखाबी निशान जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिल सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज ही सुप्रीम कोर्ट की आज ही की एक और कार्रवाई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी, उसको भी हंगामी बुनियाद पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मंजूर किया और उस पे 2 रुकनी बेंच ने जो है समाअत की। उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकीला का मौक़िफ़ था कि हमें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका नहीं दिया जा रहा और हमारे जो लोग जो कागज़ात नामज़दगी वसूल करके निकलते हैं, उनसे कागज़ात नामज़दगी छीन लिए जाते हैं। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और नोटिस लिया और उन्होंने फौरी तौर पर आज जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वकीला से मुलाकात करने के अहकाम दिए और अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप इनकी जो है मुआवनत करें। तो अब ये 2 समातें थीं और फौरी तौर पर ये समाअत के लिए मंजूर हुई। एक इमरान खान साहब जो है उनको ज़मानत मिली, लेकिन इमरान खान साहब को सिर्फ़ जो है ज़मानत मिली है। इमरान खान साहब अभी बरी नहीं हुए क्योंकि ज़मानत मिलना और बरी होना में बहुत फ़र्क होता है। इमरान खान साहब के केसेज़ जो है वैसे ही चलेंगे ट्रायल कोर्ट में और जो उनका ये साइफ़र का केस था, बहरहाल अब बहुत सारी चीज़ें पेचीदा हो जाएँगी क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट मैदान में आई है और मुझे लगता है ये कि इमरान खान साहब को ज़मानत तो मिल गई, अब ये रिहा होते हैं या नहीं होते, ये भी सामने आ जाएगा। मैंने बताया कि मुझे मुश्किल लगता है कि इमरान खान साहब को रिहाई मिले, लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, वो भी मैंने बता दिया कि इमरान खान साहब इलेक्शन से बाहर हो चुके हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि उनका तोशाखाना का केस जो है बरकरार है और आज और कल का दिन है जिसमें कागज़ात नामज़दगी आप वसूल कर सकते हैं और अगर इमरान खान साहब के वकील अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं और उसमें वहाँ समाअत होती भी है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम मिलेगा कि इमरान खान साहब अपने कागज़ात नामज़दगी जो है कहीं से भी इलेक्शन लड़ने के लिए जमा करवा सकें। ये थी आज की इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तज़िये का फिर हाज़िर हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।